हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। मेरा नाम है आदिम और एक और नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इग्निशन कॉइल की। ठीक है, इग्निशन कॉइल कौन सी? ईएफआई इंजन की। ठीक है, ईएफआई इंजन में आपने देखी होंगी अक्सर इस तरह की कुछ इग्निशन कॉइल्स होती हैं। ठीक है, ये ईएफआई के अंदर जो है जितने सिलेंडर इंजन होगा उतने सिलेंडर इग्निशन कॉइल होगी। ठीक है, जैसे ये आपको मैं एक प्रॉपर इमेज दिखाता हूँ। ठीक है, ये जैसे प्रॉपर इमेज है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, ये 4 सिलेंडर इंजन है। ठीक है, 4 सिलेंडर इंजन है और 4 ही इसके ऊपर इग्निशन कॉइल हैं। ठीक है, तो जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटर को अभी इससे पहले डिस्कस किया था कि डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह से काम करता है। ठीक है, जो मैनुअल इंजन हमने डिस्कस किया था उसका जो इग्निशन सिस्टम था वो डिस्ट्रीब्यूटर था। डिस्ट्रीब्यूटर कैसे करंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक ही कॉइल जो होती है वो चारों को जो है अपना करंट दे रही होती है। 4 सिलेंडर इंजन है तो चारों प्लगों को करंट दे रही है, 6 सिलेंडर है तो 6 को दे रही है, 8 सिलेंडर है तो 8 को करंट वो दे रही होती थी। ठीक है, लेकिन ईएफआई इंजन में ऐसा नहीं होता। ईएफआई इंजन में हर सिलेंडर की अपनी अपनी एक अलग कॉइल होती है। ठीक है, अब जैसे आपको एक पिक्चर नजर आ रही होगी, 4 सिलेंडर इंजन है तो इन चारों की जो चारों सिलेंडरों की जो है अपनी अपनी प्लग कॉइल है। एक एक प्लग कॉइल जो है प्लग के ऊपर लगी हुई है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इग्निशन सिस्टम ईएफआई इंजन का। ठीक है, इग्निशन कॉइल को हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या काम करती है, किस तरह काम करती है, इसके काम करने का तरीकेकार क्या है। ठीक है, ऐसा क्या है इसके अंदर जो अलग अलग इनको चारों को जो है अपना अलग अलग सिस्टम दिया गया है। ठीक है, चार प्लग कॉइल इसके अंदर लगाई है। ठीक है, और ये प्लग कॉइल किस तरह से काम करती है। ठीक है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। आपको मैं बता दूं, इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई थी ईएफआई पे, आज हमारी ये 5वीं वीडियो। ठीक है, सबसे पहले जो ईएफआई पे मैंने वीडियो बनाई थी वो ईएफआई इंजन एंड नॉन ईएफआई इंजन पे बनाई थी मैंने। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने अपना ईसीएम को डिस्कस करा। ठीक है, ईसीएम के बारे में मैंने आपको बताया हाउ डज इट वर्क, ईसीएम क्या काम करता है, किस तरह काम करता है। ठीक है, उसके बाद जो है फिर मैंने वीडियो बनाई अपना क्रैंक एंड कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर। ठीक है, उसके बाद जो है फिर मैंने वीडियो बनाई अपना फ्यूल इंजेक्टर। ठीक है, तो आज हम इग्निशन कॉइल को डिस्कस करेंगे। इग्निशन कॉइल को डिस्कस करने का सिर्फ मकसद ये था, इसका पर्पस ये था कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि ईएफआई का फ्यूल, ईएफआई में जाहिर सी बात है ना कार्बोरेटर होता है, तो ईएफआई को फ्यूल किस तरह मिलता है ईएफआई इंजन को। ठीक है, फ्यूल जो मिलता है फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू मिलता है और इस इंजेक्टर के ऊपर प्रॉपर डिटेल वीडियो मेरी मौजूद है यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इग्निशन कॉइल को। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको क्रैंक और कैमशाफ्ट सेंसर जो है, क्रैंक एंड कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर मैंने आपको माशाल्लाह बहुत बहुत डिटेल में बनाया। इस पर मैक्सिमम मैंने कम से कम 40 मिनट की वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कैम और क्रैंकशाफ्ट सेंसर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा। मैंने आपको बताया कि कैम और क्रैंकशाफ्ट सेंसर क्यों इस्तेमाल किए गए हैं, इसको इंजन में इस्तेमाल करने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है। ठीक है, कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर का क्या काम है, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर का काम क्या है, ये मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा है। ठीक है ना, इवन कि आपको एक एक चीज़ बारीकी से मैंने बताई है कि ये क्या काम करता है। ठीक है, तो इन दो सेंसरों का, खाली इन दो सेंसरों का नहीं, हम आगे भी इंशाअल्लाह ईएफआई इंजन के बाकी सारे सेंसर कंप्लीट करेंगे, सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन दो सेंसर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे गाड़ी के जो ये दो सेंसर हैं, इन दोनों का समझना आपको पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हमारे इंजन का जो सारा दारोमदार होता है वो इसी के ऊपर होता है। ठीक है, अब जैसे ईएफआई इंजन मैनुअल इंजन होता है। मैनुअल इंजन में क्या होता है, कार्बोरेटर होता है एयर फ्यूल का मिक्सचर देने के लिए। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटर दिया होता है इग्निशन सिस्टम के लिए। हर प्लग की जितना हमारा सिलेंडर होता है, प्लग कॉइल होती है, प्लग कॉइलों के थ्रू जो है पावर स्ट्रोक पे जो स्पार्क प्लग होता है, स्पार्क होता है प्लग में, जो शोला पैदा होता है एयर फ्यूल के मिक्सचर को जलाने के लिए, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए होता है। ठीक है, मैनुअल इंजन में। लेकिन ईएफआई इंजन में कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई कार्बोरेटर नहीं है। ठीक है, एयर फ्यूल का मिक्सचर कैसे दाखिल हो रहा था, एयर मैंने आपको बताया इंटैक्ट मैनिफोल्ड के जरिए दाखिल हो रही होती है। ठीक है, और ये जो हमारा इंजेक्टर होता है, ठीक है, ये इंजेक्टर हमारा फ्यूल को स्प्रे करता है इंटैक्ट मैनिफोल्ड में। ठीक है, फ्यूल के टाइम पे जब वाल्व ओपन होता है तो उस टाइम पे जो है हमारा ये फ्यूल स्प्रे करता है। ठीक है, जिससे हमारे इंजन को एयर फ्यूल का मिक्सचर मिलता है, क्योंकि ईएफआई में कार्बोरेटर नहीं होता। ठीक है, अब इसी तरह ईएफआई के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, तो ईएफआई का इग्निशन सिस्टम किस तरह काम करता है। ठीक है, ये सोचने और समझने वाली बात है। ठीक है, आज हम कॉइल को डिस्कस करेंगे, इग्निशन कॉइल को। गाड़ी की जो हर गाड़ी की, जैसे मैंने आपको बताया, अपनी अपनी 4 अलग कॉइल होती है। ठीक है, सही है, तो ये किस तरह से काम करती है। तो जिस तरह मैंने आपको इतना डिटेल में मैंने क्यों समझाया था, क्रैंक एंड कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर। ठीक है, तो ये जो क्रैंक और कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर ना, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। ये दोनों सेंसर किस लिए लगाए गए, ये दोनों सेंसर सिर्फ इसलिए लगाए गए हैं ताकि ये दोनों की रोटेशन, दोनों की मोमेंटम, दोनों की हरकत को भाप सके कि क्रैंक शाफ्ट किस पोजीशन पे है, कौन सा पिस्टन टॉप पे है, कौन सा पिस्टन डाउन में है, कौन से जो है अपना
सिलेंडर के वाल खुले हैं, कौन सा सिलेंडर का वाल बंद है, कौन सा सिलेंडर फायरिंग ऑर्डर पे, कौन सा सिलेंडर सक्शन स्ट्रोक पे, पावर स्ट्रोक पे, एग्जॉस्ट स्ट्रोक पे, ठीक है। तो ये केम और क्रैंकशाफ्ट सेंसर ये क्या करते हैं, इन दोनों का काम ये होता है कि ये दोनों इंजन का डेटा रिसीव कर रहे होते हैं, रिसीव करके किसको देते हैं, ये ईसीएम को देते हैं, ठीक है। ईसीएम मैंने आपको क्यों समझाया था, ईसीएम से मैंने सबसे पहले आपको मैंने इसलिए समझाया था ताकि आपको ईसीएम के बारे में पता होगा तो आप आगे मुझे आपको पढ़ाने में आसानी रहेगी, ठीक है। क्योंकि सारा डेटा जो होता है, जितने भी इवेंट सेंसर होता है, हम मजीद आगे सेंसर डिस्कस करेंगे, तो वो सारा डेटा किसके पास आ रहा होता है, ईसीएम के पास आ रहा होता है। ईसीएम क्या करता है, उस पूरे इंजन कंट्रोल, ईसीएम पूरे इंजन का कंट्रोल यूनिट है, ठीक है, एक दिमाग है, सही है। तो पूरे इंजन का दिमाग है ये, ठीक है। तो ये जो दिमाग होता है, जो ईसीएम होता है, ये बाकायदा बाकी चीज़ों को जो है रीडिंग दे रहा होता है, ठीक है। फ्यूल इंजेक्टर को ईसीएम से रीडिंग जाती है कि अब आप जो है अपना फ्यूल इंजेक्ट करें, ठीक है। फ्यूल को पल्स मिल इंजेक्टर को पल्स मिलता है, पल्स मिलता है, वोल्टेज मिलते हैं, उससे क्या होता है, इंजेक्टर क्या करता है, फ्यूल को स्प्रे करता है, ठीक है। अब इसी तरह क्या होता है, जब क्रैंक और कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर, ठीक है, क्रैंक और कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर जब जो लगे होते हैं, कैमशाफ्ट पे लगा होता है क्रैंक, और क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर जो होता है वो क्रैंक की साइड पे लगा होता है। तो ये जो क्या करते हैं, ये दोनों सेंसर जो होते हैं रीडिंग ले रहे होते हैं, ठीक है। जैसे ये जो दांते होते हैं, ये जैसी दांते सेंसर के सामने आते हैं, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट सेंसर जो है, जैसे ही जो दांते होते हैं ये सेंसर के सामने आते हैं, तो ये क्या कहते हैं, एक पल्स जनरेट होता है, एक रीडिंग जनरेट होती है, ओम्स में भी होती है, बाज़ जगह वोल्ट में भी होती है, ठीक है, बाज़ जगह सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है। एक सिग्नल जनरेट होता है, वो सिग्नल जाता है ईसीएम को, ठीक है। ईसीएम क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन का अंदाजा लगाते हैं कि हमारा पिस्टन, कौन सा पिस्टन किस पोजीशन पर है, ठीक है, टॉप डेड सेंटर में है पिस्टन या बॉटम डेड सेंटर में है, ठीक है। तो इसी तरह कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर जो होता है वो क्या करता है, कैमशाफ्ट की मोमेंटम को भाप रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि आपको कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर का जो गियर नजर आ रहा होगा, ये बहुत सारे दांते हैं, ठीक है, लेकिन कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर पे जो है ज्यादा दांते नहीं होते। अगर मैं आपको एक इस डायग्राम की मदद से समझाऊं, ठीक है, तो ये आपको दिख रही, ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही होगी, मैंने ऑलरेडी एक डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है। ये हमारा कैमशाफ्ट, ये हमारी कैमशाफ्ट है, ठीक है, और ये हमारी क्रैंकशाफ्ट है। क्रैंकशाफ्ट का जो घेर है आप देख रहे होंगे, ये कितने सारे तीत हैं, जो डार्क है, छोटे छोटे डब्बे, ये मैंने एक तरह से तीत बनाए हुए हैं, ये क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर है, ठीक है। और ये कैमशाफ्ट का घेर है, ये क्रैंकशाफ्ट का घेर है, ये कैमशाफ्ट का घेर है, ठीक है। ये ऊपर जो है कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर है, ठीक है। अब इसके साथ क्रैंकशाफ्ट के सामने तो आपने इसे देखा होगा बहुत सारे तीत होते हैं, ठीक है। ये आपने देखा होगा कि उसकी जो गियर होता है उसमें बहुत सारे तीत होते हैं, लेकिन कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर जो होता है उसमें तीत इस तरह से नहीं होते जिस तरह क्रैंकशाफ्ट में होते हैं। उसमें तीत जो होते हैं मखसूस होते हैं, ठीक है, पूरे राउंड पे तीत नहीं होंगे। कैमशाफ्ट का जो गियर होता है, जहाँ अपना कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर होता है, कैमशाफ्ट की वर्किंग को देख रहा होता है, तो वहां पे जो है बहुत सारे तीत नहीं होते। यहाँ पे भी आपको 1 2 3 4 तीत नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो इन दोनों सेंसरों का काम क्या होता है, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर क्या करता है, अपना क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर का काम होता है पिस्टन की मूवमेंट को भापना, ठीक है। और क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर से जो सिग्नल ईसीएम को जा रहा होता है, तो वो क्या करता है, अपना क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर जो होता है हमारा स्पार्क कराता है, ठीक है। और कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर जो होता है हमारा, वो क्या कराता है, वो करवाता है फ्यूल स्प्रे, ठीक है। तो ये जो कैमशाफ्ट पे जो दांते होते हैं ना, ये दांते जो है अपना, जैसे ये दांते जो नक्के बने हुए, ठीक है, ये जैसी ये दांते होते हैं, जो आपको छोटे छोटे से दांते उभरी हुई जगह नजर आ रही होगी, ठीक है। तो ये दांते क्या होते हैं, जैसे ही कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर के सामने आते हैं, ईसीएम को रीडिंग देते हैं कि भाई ये कैमशाफ्ट इस पोजीशन पर है, तो ईसीएम क्या करता है, फ्यूल इंजेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, बाज इंजनों में, ईएफआई इंजनों में ऐसा होता है कि क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर से जो है अपना कॉइल को, इग्निशन कॉइल को ऑपरेट कराते हैं, स्पार्क कराया जाता है, ठीक है। और बाज जगह ऐसा होता है कि कैमशाफ्ट से कराया जाता है, ठीक है। तो कैमशाफ्ट से यानी स्पार्क कराया जाता है और क्रैंकशाफ्ट से फ्यूल स्प्रे होता है, ठीक। तो इन दोनों सेंसरों का काम से मेरे को आपको बताने का मकसद ये कि ये होता है कि ये इंजन की मोमेंटम को भापते हैं, इंजन की रोटेशन, इंजन कैमशाफ्ट किस पोजीशन पे, क्रैंकशाफ्ट किस पोजीशन पे, ये इन दोनों को मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। और इन दोनों से रीडिंग डेटा लेके ईसीएम क्या करता है, हमारा फ्यूल स्प्रे कराता है और स्पार्क जनरेट करता है, ठीक है, ठीक है। तो फ्यूल स्प्रे कराता है और क्या करता है, स्पार्क अपना इग्निशन कॉइल को ऑपरेट कराता है कि अब आप इग्निशन दो, 16 अपना करंट पैदा करो, ठीक है, या स्पार्क दो, अपना स्पार्क प्लग को जो है शॉर्ट करो, करंट उसमें पैदा होता है, ठीक है, स्पार्क होता है स्पार्क प्लग में, ठीक है, करंट जनरेट होता है, सही है। तो इन दोनों पोजीशन सेंसरों से जब ईसीएम को, मॉड्यूल को जब रीडिंग जाती है, तो इस दोनों की रीडिंग लेके ईसीएम क्या करता है, ईसीएम देखता है कि मुझे किस टाइम फ्यूल कराना है और किस टाइम इग्निशन कराना है, ठीक है। जब
प्रॉपर डिटेल इन दोनों की रीडिंग मिल रही होती है ईसीएम को क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर की, तो उस रीडिंग से क्या मौसूल, उस रीडिंग को देखते हुए ईसीएम क्या करता है, अब जाहिर सी बात है पावर स्ट्रोक के दौरान जब शोला पैदा होगा तब तो एयर फ्यूल का मिक्सचर नहीं दाखिल होगा। एयर फ्यूल का मिक्सचर कहाँ दाखिल होता है, सक्शन स्ट्रोक पे, जब आपका वाल्व खुलता है एयर दाखिल होती है और फ्यूल दाखिल होता है, ठीक है। उसके बाद जब वाल्व बंद होता है, जब पिस्टन एयर फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस करता है और अपना टॉप पे बिल्कुल ले जाके जब कंबेशन चैम्बर में एयर फ्यूल के मिक्सचर को दबाता है, तो उस टाइम पे हमारा क्या होता है, पावर स्ट्रोक होता है, ठीक है। तो ये जो पावर स्ट्रोक होता है मैनुअल इंजन में, तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर से सारी गियरों से सेटिंग होती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर को एक जगह टाइमिंग पे फिक्स किया होता है, वो ना अपनी टाइमिंग से पहले स्पार्क कराता है ना बाद में स्पार्क कराता है, ठीक है। तो उसमें सारे जो है मैनुअली सेटिंग होती है मैनुअल इंजन में। इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक ईएफआई इंजन में सारी इलेक्ट्रॉनिक ऑटो सेट सिस्टम होता है, ठीक है। सारा इलेक्ट्रॉनिक निजाम होता है, क्रैंकशाफ्ट किस पोजीशन पे, कैमशाफ्ट किस पोजीशन पे, इन दोनों की पोजीशनों को देख के मेजर करके हमारा जो होता है इंजन कंट्रोल यूनिट, जो हमारा जो ईसीएम है, वो क्या करता है, फ्यूल स्प्रे करता है, ठीक है। और वही इसी रीडिंग को देखते हुए क्रैंक और कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर की रीडिंग को देखते हुए क्या करता है, इग्निशन कॉइल को स्पार्क कराता है, ठीक है, जिससे हमारा करंट निकलता है, अपना करंट जनरेट होता है, ठीक है। ये इग्निशन कॉइल किस तरह काम करती है, चलाएं इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। बेसिकली इग्निशन कॉइल जो है ना, देखा जाए तो जैसे आपको अभी ये दिख रही होंगी, ये दो तार वाली है, ठीक है। ये इसमें 2 तार है, ठीक है, इसके अंदर 2 तार दिए हुए, सही। तो बाज़ जगह 2 तार भी होते हैं, बाज़ जगह 4 भी होते हैं, ठीक है। इस तरह बाज़ जगह 3 भी होते हैं इग्निशन कॉइलों में, ठीक है। तो इनमें जो होता है ना, एक तो ऑब्वियसली कॉमन है, जो कि जाहिर सी बात है माइनस होता है, ठीक है, और दूसरा एक प्लस होता है, ठीक है, और एक सिग्नल की भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो वायरिंग आ रही होती है, जो इग्निशन कॉइल को जो वायरिंग लगी होती है, जो ग्रिप लगे होते हैं, जो कि आपको ये जो नजर आ रहे होंगे, ठीक है। बाज़ जगह 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक तो जो होता है प्लस माइनस ऑब्वियसली होता ही होता है, ठीक है, इग्निशन कॉइल को ऑपरेट कराने के लिए। और उसके अलावा जो होता है, एक पल्स का दे सकते हैं, सिग्नल का दे सकते हैं, ठीक है। सिग्नल का भी होता है और पल्स का भी होता है, क्योंकि जैसे जितना जाहिर सी बात है दौर तरक्की कर रहा है, तो इस हिसाब से जो है मजीद चीज़ों को अपडेट किया जा रहा है, ठीक है। तो ईसीएम से जो इसको रीडिंग मिलती है, अब वो पल्स में मिले या वोल्टेज में मिले या ऑम्स में मिले, ठीक है, जैसे भी इसको ईसीएम को इसको रीडिंग मिलती है, ईसीएम से इसको रीडिंग मौसूल होती है, तो ये कॉइल क्या करती है, स्पार्क जनरेट करती है। ऑब्वियसली वैसे तो 12 वोल्ट डीसी की कॉइल है, ठीक है, 12 वोल्ट ये अपना इग्निशन कॉइल है। तो जिस तरह से इग्निशन कॉइल को 12 वोल्ट डीसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो प्लग कॉइल होती है, उसको 12 वोल्ट डीसी की दरकार होते हैं, 12 वोल्ट डीसी उसको मिलते हैं तो ही वो कॉइल जनरेट होती है। तो इसमें भी जो है वोल्टेज का फर्क हो सकता है, कहीं शायद 5 वोल्ट पे ये कॉइल ऑपरेट हो रही हो, 4 वोल्ट पे, 6 वोल्ट पे या 12 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही हो, ठीक है। तो ईसीएम से जो रीडिंग आती है, जो डेटा इसको मिलता है, ठीक है, ईसीएम क्या करता है, इसको रीडिंग देता है, सिग्नल देता है। अब वो सिग्नल वोल्टेज में हो, ओम्स में हो, ठीक है, ये उस रीडिंग को उस रीडिंग को मौसूल करती है इग्निशन कॉइल, और क्या करती है, स्पार्क जनरेट करती है, ठीक है। तो कहानी कहाँ गई घूम फिर के, सारी कहानी जो है हमारी कैम और क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर पे आ गई, ठीक है। तो क्रैंक और कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसर है, इन दोनों को आपने लाजमी समझना है, वीडियो नहीं देखी तो, क्योंकि इन दोनों की रीडिंग से ही क्या होता है, ईसीएम जो होता है हमारा इंजन कंट्रोल यूनिट, इंजन का जो दिमाग होता है, वो सारी चीजों को मैनेज करता है, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट किस पोजीशन पे, कैमशाफ्ट किस पोजीशन पे है, मुझे फ्यूल कब स्प्रे करना है, इग्निशन कब मैंने कराना है, स्पार्क प्लग को कब स्पार्क करना है ताकि वो एयर फ्यूल का मिक्सचर बर्न हो, ठीक है। तो ये सारा काम जो होता है ईसीएम कर रहा होता है, ठीक है। और ये सारे काम ईसीएम तब करता है जब ईसीएम को सेंसर से रीडिंग मिलती है, ठीक है। अगर किसी एक सेंसर से भी ईसीएम को रीडिंग नहीं मिलेगी तो ईसीएम प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसी क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर से ईसीएम को रीडिंग मिलती है, ईसीएम क्या करता है, आपका फ्यूल भी ऑपरेट कराता है, ठीक है। ये फ्यूल जो है अपना ठीक है, आपका फ्यूल भी ऑपरेट होता है, ठीक है। फ्यूल इंजेक्टर को पल्स देता है, फ्यूल इंजेक्टर क्या करते हैं, फ्यूल स्प्रे करते हैं, और इग्निशन कॉइल को इग्निशन कॉइल को भी सिग्नल मिलता है, वोल्टेज मिलते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है, अपना इग्निशन कॉइल क्या करती है, स्पार्क जनरेट करती है, ठीक है, जिससे प्लग में स्पार्क होता है और हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर बर्न हो जाता है। अच्छा, जैसे एक बात बता दूं आपको, हमारा जो मैनुअल इंजन था उसमें डिस्ट्रीब्यूटर था, तो एक ही डिस्ट्रीब्यूटर, एक ही इग्निशन कॉइल क्या करती थी, चारों इंजनों को, चारों सिलेंडरों को करंट देती थी, ठीक है। तो ईएफआई इंजन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा होगा, ये एक इंजन है और उस पर 4 कॉइलें इंस्टॉल हुई हैं, ठीक है। ये एक इंजन पे 4 इग्निशन कॉइलें, तो ये हर प्लग की, हर सिलेंडर की अपनी अपनी इग्निशन कॉइल होती है। सिर्फ किस वजह से, सिर्फ इसी वजह से, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है, एक ही डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एक ही इग्निशन कॉइल होती है, इसमें पूरा सिस्टम बना होता है, सर्किट बना होता है, तो वो सबको बराबर बराबर 4 सिलेंडरों को करंट डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है,
ठीक है। कोई एक कॉइल जो है अपना चारों सिलेंडरों को ऑपरेट नहीं कराती। इसमें सिंपल जस्ट जो है हमारा ईसीएम क्या करता है, चारों कॉइलों को बारी बारी पल्स देता है। जिस सिलेंडर में जिस चीज़ की नीड होती है, जब जिस वक्त स्पार्क की ज़रूरत होती है, हमारा ईसीएम इंजन कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कॉइल को अपना सिग्नल देता है और कॉइल क्या करती है, करंट जनरेट करती है, जिससे हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर बर्न होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो प्रॉपर मैंने माशाल्लाह आपको बहुत डिटेल में समझाई। थोड़ा सा क्रैंक और कैम शाफ्ट सेंसर भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा, फ्यूल इंजेक्टर का भी मैंने आपको बताया। ठीक है, और आज मैंने इग्निशन कॉइल का भी बता दिया। ठीक है, तो ये इग्निशन कॉइल हो गई और फ्यूल इंजेक्टर सेंसर हो गया। ये दोनों हमारे जो है किससे चल रहे होते हैं, ये दोनों हमारे क्रैंक और कैम शाफ्ट की रीडिंग से चल रहे होते हैं। ठीक है, क्रैंक किस पोजीशन पे, कैम किस पोजीशन पे, तो उन दोनों की पोजीशन को नोट करते हुए ईसीएम क्या करता है, वक्त पे इंजेक्टर को ऑपरेट कराता है, फ्यूल जनरेट करता है और वक्त पे स्पार्क करता है। ठीक है, तो ये क्रैंक और कैम शाफ्ट सेंसर में से अगर कोई एक सेंसर भी अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका खराब होता है, ठीक है, किसी एक सेंसर का ग्रिप निकल जाता है, तार टूट जाती है, ठीक है, तो आपका जो फ्यूल होगा, फ्यूल या इग्निशन नहीं होगा। ठीक है, आपकी गाड़ी का इंजन, आपका जो इंजन होगा वो स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर कैम या क्रैंक शाफ्ट सेंसर में से कोई एक भी फॉल्ट हो जाता है, ग्रिप निकल जाता है, तार टूट जाती है। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो सेंसर होते हैं, ठीक है, उनमें ये होता है कि अगर कोई सेंसर फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रॉटल पोजीशन सेंसर खराब है तो आपके एक्सीलरेटर में मसला आएगा, एक्सीलरेटर गाड़ी प्रॉपर सही नहीं लेगी। ठीक है, और अगर कोई आपका दूसरा इंजन का कोई सेंसर खराब है तो उससे क्या होगा कि इंजन की वर्किंग में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। ठीक है, इंजन जो है थोड़ा सा एबनॉर्मल साउंड देता है, ये इस तरह की एबनॉर्मलिटी इंजन के अंदर आ जाती है दूसरे सेंसर खराब होने से। लेकिन अगर कैम या क्रैंकशाफ्ट सेंसर आपका खराब हो जाता है तो आपकी गाड़ी पॉसिबल ही नहीं है कि स्टार्ट हो। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो क्रैंक और कैम शाफ्ट सेंसर इसलिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसर है, इन दोनों को समझना, इन दोनों को सीखना। ठीक है, ये दोनों सेंसर आपके काम कर रहे होंगे तो आगे आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी, आपकी गाड़ी चलेगी, फिर उसके बाद जो है बाकी सेंसर आप चेक भी कर सकते हैं मैनुअली तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई मसला, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, अगर किसी को वीडियो नहीं समझ में आई, ठीक है, तो वो काइंडली हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर से भी इसलिए मेंशन करा है ताकि लोग मुझसे सवाल करें कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं उनको इजीली एक्सप्लेन कर सकूं, बता सकूं। ठीक है, बाकी आप वीडियो पे भी कमेंट्स कर सकते हैं, हर सबके कमेंट्स देखता हूँ, सबके कमेंट्स के मैं रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉपर डिटेल मैंने माशाल्लाह क्रैंक शाफ्ट का बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू कराया, आपको एक्सप्लेन करा, क्रैंक और कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर, नॉन ईएफआई इंजन के बारे में आपको बता चुका हूँ, ईसीएम के बारे में बता चुका हूँ, और इंजेक्टर के बारे में, ईएफआई के इंजेक्टरों के बारे में आपको ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना के दे चुका हूँ, आपको पढ़ा चुका हूँ। और आज जो हमने इग्निशन कॉइल को भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो ये जो हमारा सिस्टम था, अपना फ्यूल सिस्टम हो गया, इग्निशन सिस्टम हो गया ईएफआई का, ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब इंशाअल्लाह मजीद जो अब हम कोशिश करेंगे कि हम दूसरे सेंसर के बारे में बात करें। ठीक है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। जो नए सुनने वाले दोस्त हैं मेरे, जो काम सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो ये खास चैनल मैंने उन लोगों के लिए बनाया जो दोस्त, जो मेरे भाई अहबाब काम सीखना चाहते हैं। ठीक है, ताकि मैं उनको बआसानी काम सिखा सकूं, उनको पढ़ा सकूं, उनको बता सकूं। ठीक है, वर्कशॉप पे काम करता हुआ लड़का, जो वर्कशॉप पे जो हम प्रैक्टिकल करते हैं, बाज़ लोग क्या करते हैं, लड़के प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं वर्कशॉप पे, ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं, थ्योरी नहीं पढ़ते। ठीक है, तो आपको थ्योरी का भी पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको एक चीज़ के बारे में पता होगा, नॉलेज होगी, आपने पहले पढ़ा होगा, तो आप इजीली काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपने इस चैनल पर जो है आपको थ्योरी भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और प्रैक्टिकल भी करा रहा हूँ। ये अपना नॉर्मल मैनुअल इंजन, ठीक है, नॉन ईएफआई इंजन, हम पूरा डिटेल में थ्योरी भी हमने इसकी पढ़ी है। ठीक है, डिस्कस करी है। ठीक है, और थ्योरी के साथ साथ मैंने आपको प्रॉपर जो है अपना प्रॉपर डिटेल में जो है मैंने आपको इंजन बना के भी दिखाया है। ठीक है, प्रैक्टिकल भी, यानी मैंने आपको सिखा रहा हूँ और प्रैक्टिकल के साथ साथ जो है मैं आपको थ्योरी भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो माशाल्लाह आपको दोनों बेनिफिट्स दे रहा हूँ इंशाअल्लाह। आपको प्रैक्टिकल भी बता रहा हूँ मैं और थ्योरी भी मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ कि थ्योरी किस तरह से इंजन के कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है। ठीक है, तो इसमें मैं जो है इस चैनल के थ्रू मैं आपको थ्योरी भी सिखा रहा हूँ और प्रैक्टिकल भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जो नए सुनने वाले हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें जो काम सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं। कोई फॉल्ट, कोई मसला, कोई मजबूरी, कोई इशू आपकी गाड़ी में आता हो, या आप किसी कस्टमर के साथ हो रहा हो, या कोई मेरा भाई जो मैकेनिक जो कोई काम कर रहा हो, कोई मसला आ रहा हो, कोई फॉल्ट दूर ना हो रहा हो, किसी भी किस्म का कोई भी इशू हो, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। ठीक है, मैं उसको हर तरह से गाइड करूँगा, उसको फैसिलिटेट करूँगा कि आप इस तरह से काम करें, काम को इस तरह से देखें। ठीक है, तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। ठीक है, एक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। कोई मसला हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो मुझसे पूछ लें। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।